मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का रहने वाला है? देखिए मिथुन राशि वालों, खासतौर पर सावधान हो जाओ। ये समय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ समय शुरू हो गया है। लाभ और सम्मान दोनों प्राप्ति के योग बन रहे हैं, खासतौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से। लेकिन कुछ सावधानियां हैं, यदि वो नहीं करी तो ये समय ऐसे ही निकल जाएगा। सबसे पहले बृहस्पति महाराज अभी जो परिवर्तन की तरफ गए थे मई के अंदर, वो जाने के बाद मिथुन राशि वालों के लिए कुछ नया उदय करने का योग बनाने के लिए तैयार ही हुए थे कि 7 जून के आसपास सूर्य ने आकर बृहस्पति को अस्त कर दिया। और अब देव शयनी एकादशी पर देव सो गए, भगवान विष्णु विश्राम में चले गए, लेकिन जो शिव हैं वो पूरी सत्ता का अधिकारी प्राप्त कर रहे हैं और बृहस्पति जाग गए उस दिन। और बृहस्पति जागने के बाद अतिचारी अवस्था में पूरी तरह से आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके वारे न्यारे करने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आ गए हैं। वक्त आपके साथ है, वक्त आपके साथ है। और ऐसे में जब वक्त साथ होता है तो कई बार अभिमान सिर पे चढ़ जाता है, कई बार अहंकार सिर पे चढ़ जाता है। बस यही आपकी राशि की इस वक्त स्थिति है। तो इस बात को यदि आपने ध्यान में रख लिया, तब लाभालाभ के योग तो कोई रोक ही नहीं सकता। यदि कहीं ना कहीं जो अहंकारवश किसी का अपमान हुआ, किसी बड़े श्रेष्ठ जन का, कहीं ना कहीं बड़े व्यक्ति का, घर के किसी बड़े व्यक्ति का, समाज के किसी बड़े व्यक्ति का, साथ में अननेसेसरी क्लैश मत कर देना। कई बार हमको पता नहीं चलता कि हमारी किस्मत साथ दे रही है, अरे हटो, तो आपकी औकात क्या है हमारे सामने, हम देख लेंगे। ये स्थिति मन में विचार आ जाता है कई बार। बस ये हुआ नहीं कि आपके भाग्य को सोने का रास्ता मिल जाएगा। बृहस्पति जागते हुए भी अतिचारी बृहस्पति कहीं ना कहीं दुर्घटना करा देंगे। इस बात का खास तौर पे आपको बहुत अत्यधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके लिए खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपने आसपास इस वक्त तरक्की के लिए आपके लिए खास तौर पे ज़रूरत है कि स्वाध्याय नित्य प्रति करें, चीज़ों को एनालाइज करें डेली। ये स्वाध्याय नित्य प्रति करें कि आज क्या किया, क्या नहीं किया, चीज़ों में क्या अच्छा हुआ, क्या खराब हुआ, नित्य प्रति हर बार। और देख लीजिएगा, सफलता का यही रूप है। बड़े बड़े लोग क्या होते हैं, अपना जो आप काम धंधा व्यवसाय करते हैं, लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं ना। डेली की सेल रजिस्टर बनता है, डेली का कैश रजिस्टर बनता है। वो किस लिए बनता है? हिसाब किताब रखने के लिए। हिसाब किताब किस लिए रखा जाता है? कि एनालाइज कर सके कि इस कर्म से हमको नुकसान हुआ या लाभ हुआ, कैसे। ये चीज़ें आपको हिसाब किताब, अपने ध्यान को रखना, इस चीज़ों में जोड़ घमा घटा इत्यादि को देखना, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। दिन पर दिन एनालाइज करते हुए, चीज़ों को शोध करते हुए। शोध कौन नहीं करता? बृहस्पति लग्न में बैठा है आपका। बृहस्पति ज्ञान के देवता माने जाते हैं। ज्ञान के देवता क्या होता है, कई बार टीचर जब पढ़ाने जाते हैं, बहुत सारे गुरुजन पढ़ाने जाते हैं, तो क्या होता है, हमने पढ़ा है सब कुछ। और कई बार बच्चा सामने बैठा हुआ एक प्रश्न कर देता है, और कई बार हमने पहले तो पढ़ा हुआ होता है, लेकिन क्या होता है, विस्मित हो जाता है उस वक्त।